मऊगंज जिले के रामपुर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर टूटने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम पंचायत सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकालन से ज्यादा लंबाई चौड़ाई के अमृत सरोवर का निर्माण कार्य इंजीनियर के द्वारा कराया गया। इसका निर्माण कार्य 2020-21 में प्रारंभ हुआ था। उस समय के तत्कालिक इंजीनियर हरीश शर्मा के देखरेख में अमृत सरोवर बनना प्रारंभ हुआ और जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए उतने में पत्थर की पिचिंग की गई है और उसके अंदर कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। लेकिन इसी अमृत सरोवर को तत्कालिक इंजीनियर हरीश शर्मा के द्वारा 2 गुनी लंबाई चौड़ाई में बनवाया गया। यह कहा गया कि एक और अमृत सरोवर की मंजूरी दे दूंगा, आप बनाइए, और इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया जो पूर्ण नहीं हुआ था और अभी कार्य प्रगति में था, जिसकी 1 रुपए भी राशि नहीं निकली गई है। इसके ऊपर इस अमृत ओवर से बड़े बड़े जल स्तर के वाटर सेट बांध बने हुए थे, जिनके टूटने की वजह से ज्यादा अपनी एक साथ अमृत सरोवर में पहुंच गया और निर्माणाधीन अमृत सरोवर फूट गया, जिसका सुधार कार्य कराया जा रहा है। 1-2 दिन में इसको सही कर लिया जाएगा। ये अमृत सरोवर अतिवृष्टि पानी की वजह से इसमें जितनी इसकी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, इससे ज़्यादा पानी अचानक इसमें इसके ऊपर अपर स्ट्रीम साइड में 4-5 वाटर सेट के डैम बने हुए थे पुराने। तो उनकी साइज लगभग एक अमृत सरोवर से लेकर 2 अमृत सरोवर के बराबर एक बांध की थी और वो सब एकाएक अचानक उसी रात में, उसी दिन में 2-4 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में वो फूट गए और वहाँ से आने वाला पानी इस अमृत सरोवर की क्षमता से कई गुना ज़्यादा हो गया और एकाएक पानी का लोड आने की वजह से ये डैम जो है कि डैमेज हो गया। प्राकलन और डिजाइन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जितनी लागत से 120 मीटर का ये अमृत सरोवर बनना था उसके डबल लेंथ का बनाया गया और काम पूरा नहीं हो पाया, उतनी ही राशि मिली, काम निर्माणाधीन था, जिस वजह से भी ये सचिव ने बताया कि ये घटना कितनी सही है। हाँ, काम निर्माणाधीन है, ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये बात सही है कि इसकी जो हमारा तकनीकी स्वीकृति है इसमें 120 मीटर का दिया गया था। 20,18,000 रुपये इसकी स्वीकृति राशि थी और 120 मीटर लेंथ में बनाया जाना था। उतने में इन्होंने 260 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ जो है बंड की बना दिए हैं। मैं जब आया यहाँ पे तो इसमें लगभग आधा काम हो चुका था। अमृत सरोवर से लगे हुए 6 बांध वाटर शेड के थे, जो कि पानी इकट्ठा होने के कारण जल क्षमता से ज़्यादा पानी के जमाव हो गया, जिस कारण बंड के ऊपर से पानी जाने लग गया। बंड थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका निर्माण कार्य करा लिया जाएगा। 21-22 में इसका अमृत सरोवर का निर्माण कार्य चालू हुआ। मुझसे पहले यहाँ पे तत्कालीन उपयंत्री श्री हरीश शर्मा जी थे, उनके मार्गदर्शन में इसका लेआउट दिया गया। इसकी तकनीकी प्राकलन के अनुसार अनुमानित लंबाई 120 मीटर की थी, लेकिन उस समय इंजीनियर साहब द्वारा इसको 280 मीटर का लेआउट दिए, जिसके कारण इसके काम उस समय तत्काल रूप से चालू हो गया। निर्वाचन के बाद फिर प्रशासकीय अमला जो था उसमें पीसीओ और तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से राशि का आहरण हुआ, राशि निकाली गई। इसके बाद जिस अनुपात में राशि अमृत सरोवर के लिए निकली उस हिसाब से काम नहीं हो पाया था। इसके बाद सचिव श्री शिवेंद्र द्विवेदी जी आए और फिर इसके बाद उनके स्थानांतरण के बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई। जिस समय मैं आया तो उस समय राशि ज़्यादा निकली हुई थी, काम कम था। 120 मीटर का कार्य स्वीकृत था, 280 मीटर का लेआउट दिया, तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम वरिष्ठ कार्यालय से इसको और एस्टीमेट बढ़वा लेंगे। फिर हम सरपंच साहब ने, मैंने यहाँ ग्राम पंचायत से दोबारा इसकी फ़ाइल तैयार करके श्री ई साहब को भिजवाया, लेकिन आज दिनांक तक इसका कोई टीएस या कि नया प्राकलन बन के नहीं आया। सर बताइए। इसमें जितनी लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से जितना हम काम कराए, आज तक हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि हम लोगों का पैसा भुगतान नहीं करवा पाए। स्थिति ये है कि हमारा ट्रैक्टर, स्वयं का ट्रैक्टर खड़ा है, पैसा न होने के कारण हम ट्रैक्टर में टायर नहीं लगवा पाए। इतनी लंबाई चौड़ाई इसकी करवा दिया गया कि उसी में हमारा इतना इन्वेस्ट हुआ कि आज तक हम जिसका कर्ज लगते हैं तो आज तक उनका हम कर्ज नहीं दे पाए। जितना कर्ज लगते हैं, जितनी लागत लगी, उतना नहीं मिल पाया जी। इसका डबल निर्माण करवाने की जरूरत क्या थी? अब हमको तो नहीं जानकारी थी, ये तो इंजीनियर साहब बता सकते हैं ना कि काहे करवाए, कैसे करवाए।
क्या इसका एस्टीमेट था, क्यों करवाए, क्या बात। हमसे तो ये बोले कि ठीक है हो गया तो कोई बात नहीं, हम रिवाइज एस्टीमेट बनवा रहे हैं, हम इसका बढ़वा देंगे, आपका हो जाएगा या आप काम करवाइए। ऊपर से जितने भी कर्मचारी हैं बराबर काम के लिए दबाव देते थे, भुगतान के लिए कोई दबाव नहीं दिया। बस लगातार काम कराओ, रिकवरी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रतिदिन धमकाया जाता था। उस डर के मारे हम लोग काम करवाए। अब भुगतान का जब नंबर आया तो हो गया, बता दिया गया कि ये है वो है, बस हो गया, कुछ मतलब ही नहीं भुगतान करने से। अब जिसका कर्ज है धीरे धीरे करके हम दे रहे हैं, यहाँ तक हम कर्ज नहीं भर पा पाए। 5-6 लाख रुपये से ऊपर कर्ज है हमारे ऊपर। इसके ऊपर 5-6 डैम बने हुए हैं, सरकारी डैम से सबके सब फूट गए हैं, देख लिया जाए। अब इतना ज़्यादा ओवर पानी है, इस कारण से फूट गया है ये। कई डंप फूट गए आप बता रहे हैं, सरकारी वाटर से सब लगातार एक दिख रहे हैं आपको, लगा के कैमरा लगा लीजिए, देख लीजिए, एक लगातार 5-6 डैम बने हुए हैं, सबके सब फूट गए हैं। ओवर पानी आया इस कारण से हो गया ये, ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से 5 गुना ज़्यादा इसमें पानी आ गया, जिसकी क्षमता है उससे ज़्यादा 5 गुना। हमारे जानकारी में इतना बारिश भी कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ है, 12 घंटा लगातार मूसलाधार बारिश हुआ है, और 5-6 लगातार ऊपर। डैम क्रमांक 1 डैम क्रमांक 2 डैम क्रमांक 3 डैम क्रमांक 4